अगर सेवा सुमिरन दोनों जिसको सही ढंग से ना मिल पा रहे हो तो वृंदावन की रज लगाओ पूरे शरीर में, बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा अंतःकरण। वृंदावन की रज का सेवन करो, पूरे शरीर में पाउडर की तरह लपेटो। बार बार कहते मान लो, इस शरीर से प्यार मत करो, शरीर तुम नहीं हो। शरीर का वास्तविक प्यार यही होगा कि रज इसमें लगी रहे। स्नान के बाद शरीर हल्का गीला रहता है और जब रज लगाओ तो पूरे शरीर में रज लग जाती है। रोज लगाते हो, रज लगी है और शरीर छूट जाएगा तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। ये पूज्य राधा बाबा ने अपनी वाणी में लिखा कि यदि वृंदावन की रज शरीर में लगी हुई है और शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यार नाम सुमिरन नहीं बन रहा, किसी की सेवा नहीं कर पाए तो इतना तो कि खूब रज लपेटे और गीली करके तिलक रूप में ऐसे लगा लो और सूखी पूरे शरीर में लगा लो। तो अगर संत सेवा का क्या स्वरूप है, संत सेवा को तो उसी को गुरु सेवा मान लेते हैं। गुरु सेवा संत सेवा एक ही कि उसका स्वरूप क्या है, तो बोले उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनके आदेश उपदेशों का पालन करना। इसी से अहंकार नष्ट हो जाएगा। संतों की सेवा मतलब अहोभाग्य है जो गुरुजनों की शरीर सेवा में है। जैसे हमारे गुरु जी की सेवा में जो है ना, वो जब सामने से निकलते हैं तो हम उनके चरणों को देखकर बार बार प्रणाम करते हैं। शुरू से भाव रहा है कि जो गुरुजनों की सेवा में है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम उनकी बराबरी आज्ञा पालन करके भी नहीं कर सकते। जो गुरु की बालवत परिचर्या में लगे हैं, धन्य है वो साधक, धन्य है वो संत जो अपने गुरुदेव को स्नान कराते हैं, गुरुदेव का चरणामृत पीते हैं, गुरुदेव को भोग पवाते हैं बना के, गुरुदेव के वस्त्र धोते हैं। गुरुदेव की परिचर्या हम उनकी समानता नहीं कर सकते। और हम ये जरूर कह सकते हैं कि भगवान उनके अधीन हो जाएंगे। जिन्होंने गुरुदेव को ऐसे रिझा लिया, भगवान उनके अधीन हो जाएंगे। भगवान जब हमारा हृदय, जैसे इस समय बात कर रहा हूं तो हृदय एकदम द्रवित हो रहा है उनके प्रति, गुरु जी को पानी पिला दे, उनको सुख पहुंचाने के लिए हम तत्पर हैं। खड़ा है रात दिन हुक्म पे खड़ा, जैसे गुरु जी आज्ञा करें बस। गुरु जी की सेवा, उनकी समानता तो नहीं कर सकते। वो तो साक्षात भगवत स्वरूप है, वो कोई साधक नहीं है। वो पूर्व जन्म में साधना से सिद्ध हुए तो साक्षात परब्रह्म स्वरूप गुरुदेव की परिचर्या में लगे हैं। उनकी बराबरी कैसे हो सकती है? सोचो, हम गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं लेकिन हम गुरु जी की थाल का जूठन तो नहीं पा रहे ना। पाने के बाद सरकार दिया और पूरा धो के वो पी रहा है, उसकी बराबरी हम कर पाएंगे? गुरु जी को छू नहीं सकते और रोज कपड़ा लंगोटी सब धो के फैला के कैसे उसकी समानता कर सकते हैं? हम चाहे जितना तप करें, चाहे जितना जप करें, उसकी बराबरी थोड़ी कर सकते हैं। और इसके बाद डांट लगाया गुरु जी ने, हे ऐसे से नहीं ऐसे। जी महाराज, उसकी समानता कैसे कर सकते हैं? हाँ, लाभ हम गुरु सेवा का ले सकते हैं उनकी आज्ञा का पालन करके, लेकिन समानता नहीं कर सकते। उनकी समानता हम नहीं कर सकते। आप लोगों के अंदर भाव हो तो भले हो कि हम किसी से कम नहीं है, लेकिन हम उनकी समानता नहीं कर सकते। एक विचार करो, गुरु जी को उठा के बैठा दें, गुरु जी की चरण सेवा कर दें, ये सौभाग्य कैसे मिल सकता है? जिनका हम उच्छिष्ट कभी प्राप्त कर ले तो फूले नहीं समाते, वो तीनों टाइम उनका पार में बचा हुआ, हम कैसे समानता उनकी कर सकते हैं? जो ऐसे आंख उठा के देखना सौभाग्य प्रतीत होता है, वो आंख निकाल करके उनको डांट रहे हैं, ये सौभाग्य? तो ये किसी पूर्व जन्म का भारी तप एकत्रित हुआ और किसी संत और गुरुजनों के अनुशासन में, उनकी परिचर्या में, निकुंज जेब में रखा हुआ है। अगर किसी संत, किसी महापुरुष की परिचर्या में आप है ना, सब दुनिया के सब साधन एक तरफ और संत परिचर्या एक तरफ। किसी को संत परिचर्या मिल जाए तो कभी ये मत छोड़ना कि मुझे भजन करना है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं, भगवान इसके अधीन हो जाते हैं। तो जो अन्य लोग नहीं प्राप्त कर पाते, द्वितीय स्थिति है कि वो उनकी आज्ञा में बंधे रहे। कि हमारा सौभाग्य इतना तो नहीं है कि मैं उनका वस्त्र प्रक्षालन कर सकूं, उनको स्नान करा सकूं, उनको भोग पवा सकूं, उनकी जूठन परिचर्या में मैं रहूं, लेकिन मैं अपने जीवन को उनको समर्पित करता हूं और उनकी आज्ञा में, तो उनकी कृपा से उसका अहंकार गलित हो जाएगा और सदगति प्राप्ति में कोई किंचित मात्र अंतर नहीं होगी, लेकिन प्रेम प्राप्ति में अंतर होगा। जो उसे प्रेम प्राप्त होगा गुरु चरणों का,
वो उससे प्रेम नहीं प्राप्त होगा।